सर्वविदित है कि झारखंड में बिना दल का चुनाव हो रहा है। किसी को तीर धनुष और किसी को फूल छाप का निशान नहीं मिलेगा, किसी को टेलीविजन मिलेगा, किसी को चूड़ी छाप मिलेगा, किसी को टोकरी छाप मिलेगा। तो यह कहना कि आपको पार्टी का समर्थन नहीं मिला, यह कहीं से भी उचित नहीं है। पार्टी का चुनाव ही नहीं हो रहा है, यह व्यक्तित्व का चुनाव हो रहा है। साफ छवि का कौन है, कौन जनता के लिए कार्य किया है और कौन कर सकता है, कौन योजनाबद्ध तरीके से अपने जीवन को समाज के बीच दिया है, कौन बेतरतीब तरीके से योजनाओं को नष्ट किया है, ये सारे लोग जनता देख रही है। और जनता यकीन मानिए पार्टी लेवल पर वोट नहीं देगी, क्योंकि यह पार्टी लेवल का चुनाव नहीं है, यह स्थानीय स्तर का चुनाव है। जो स्थानीय स्तर पर नेता है उसी में कैंडिडेट है। ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर से कोई आया और यहाँ उम्मीदवार बन गया। जो है इसी मोहल्ले वार्ड से लोग हैं, तो पब्लिक सबको जानती है किसने क्या अपने जीवन में किया है। और यह व्यक्तिगत चुनाव है, इसमें अगर हम किसी को कोरोना काल में जान बचाए हैं, वह दल नहीं देखेगा, दिल देखेगा। तो हम तो दल से नहीं दिल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसलिए कि हम जितने लोगों को दिल में राज करते हैं उसको ना कोई नोट से खरीद सकता है, ना दल से खरीद सकता है। वो व्यक्ति मेरा अपना होगा, क्योंकि उसके जीवन के लिए खून दिए होंगे, किसी को कोरोना में काम किए होंगे, किसी को एम्बुलेंस दिए होंगे, किसी को अच्छा चिकित्सा दिए होंगे, किसी के लिए बहुत सारा कुछ किए होंगे, किसी के लिए आयुष्मान कार्ड बनाकर किडनी का इलाज कराए होंगे, किसी को बहुत कुछ अपने जीवन में। 26 साल में 2600 साल हम काम किए, 21 वार्ड है, मतलब एक साल में 1 वार्ड दिए होंगे, तो 5 वार्ड ज़्यादा काम किया। तो अपने काम के बदौलत लोगों के दिल में कितनी जगह बना है, इस बात पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दल तो अपना परिवार होता है, और परिवार का निर्णय जो है वो किसी विशेष व्यक्ति के लिए है। तो हमारी तरफ से उनको स्वागत है कि आप चुनाव लड़िए। दल और दिल का चुनाव है सर। ज्योति की बात है ना, तो 1999 में हम सार्वजनिक जीवन में आए थे। उस समय ना पंचायती राज का गठन हुआ था, ना मेरा वोटर कार्ड में नाम हुआ, क्योंकि 18 साल की उम्र था, और निरंतर लोगों के बीच में रहे। रही बात समर्थन की, तो विगत 2018 के बाद से चुनाव नहीं हुआ था, और पिछले 2-3 कार्यकाल महिलाओं का सिर्फ था, और मुझे किसी भी महिला के लिए हम उपयुक्त नहीं थे। मेरी पत्नी को मैं इस राजनीति में नहीं लाना चाहता था, इसलिए नहीं लाना चाहता कि मेरी पत्नी में योग्यता नहीं है। हम पत्नी को इसलिए नहीं लाना चाहता कि मेरी पत्नी वोटरों के दिए गए विश्वास पर उपयुक्त नहीं हो पाती, उसका सम्मान नहीं कर पाती, क्योंकि यह जो कार्यक्रम नगर पंचायत का चुनाव है, इसमें 12 घंटा आपको 24 घंटा आपको धरातल पर काम करना पड़ता है, और लोग प्रत्याशी और अध्यक्ष को पूछता है। एक महिला के लिए संभव नहीं कि 24 घंटा हर जगह उपलब्ध है। इसलिए मैं आज तक बैकफुट पर था। जैसे ही विगत 15-20 दिन पहले घोषणा हुआ कि इस पर पुरुष आ सकता है, तब हमने प्रयास किया कि अपने सामाजिक छवि को और सामाजिक कार्यों को अवलोकन और मूल्यांकन करने का समय आ गया। क्योंकि मेरा कार्यक्षेत्र सार्वजनिक जीवन जिया है, तो इस क्षेत्र में आने के बाद सर्वोच्च है कि आप इलेक्शन लड़ें और संवैधानिक पदों पर बैठकर समाज को और बेहतर सेवा करें। इस सोच को लेकर के गैर दलीय चुनाव में मैं अपने आप को आंकने के लिए उतरा मैदान में, और विगत 5 दिनों के अंदर नामांकन घोषणा के 5 दिनों के अंदर पहला एक व्यक्ति जो लगभग साल भरों से अपने नगर पंचायत में अपनी पत्नी विभा केसरी को प्रयास में था, और 5 दिनों के अंदर मेरे कार्यशैली को देखते हुए चाहे जिस रूप में मैं कोई पॉलिटिकल बात करने के लिए न कभी किया हूँ न करूँगा, और जिस मकसद से हमें समर्थन दिया, लेकिन समर्थन इसलिए दिया बाकी प्रत्याशियों से बेहतर हमें माना था, तो अभी तो कार्रवाई शुरू हो ही हुआ था। इसी बीच बिना दल के चुनाव को दलीय करा दिया गया, और जिसका कारण थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हुआ कि हम जिस परिवार से जुड़े थे सारा परिवार मेरा ही था, और बूथ पर या वोट पर अपना परिवार जब मजबूत नहीं होता है ना, तो थोड़ा समस्या होता है। इस बिना पर मैं चुनाव लड़ा था कि चूँकि दलीय नहीं है, जो जितना नज़दीक होगा अपने पार्टी परिवार के बीच में उसको उतना समर्थन मिलेगा। लेकिन एक व्हिप जारी किया गया कि प्रत्याशी स्वतंत्र है, कार्यकर्ता स्वतंत्र नहीं है। तो मेरा जो वध होना तो हो गया। अब मैं जल्दीबाजी में निर्णय लेकर के लोगों को प्रताड़ित तक प्रेषित नहीं कर सकता हूँ कि आप आइए मेरा समर्थन दीजिए। कि आज के समय में भौतिकवादी दिन है, लोग पहले अपने आप को तोलते हैं कि नुकसान कहाँ है, फायदा कहाँ है। उस अवस्था में मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो निर्णय नहीं ले पाएंगे कि गलत के साथ देना कि सही का साथ देना, क्योंकि सबका अपना निजी स्वार्थ है। स्वार्थ के ऊपर जाएंगे तो पार्टी का असली उम्मीदवार मैं इसलिए था कि 2013 से एक रात नहीं सोया हूँ पार्टी के लिए घर परिवार मकान परिवार समाज जीवन सब कुछ त्यागा था।
तो इस बिना पर हम आए थे कि पार्टी मेरा समर्थन करेगी, लेकिन पार्टी के द्वारा जो हिप जारी किया गया उससे हुआ कि जो मुझे चाहते भी वो मजबूर है उनको लाने के लिए। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि अपने चुनाव के लिए किसी को प्रेशराइज करूँ कि आप मेरा समर्थन दें। मैं जानता हूँ कि उसका हर्ष उनको बाद में भुगतने को मिलेगा। एक अच्छा परिवार, एक मजबूत परिवार से उनको शायद निष्कासित कर दिया जाए, यह कलंक मैं उनको देना नहीं चाहता। तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहा हूँ अपने कार्य से, और मुझे उम्मीद है कि एक वार्ड में अगर 100 घर होंगे तो मैं व्यक्तिगत लोग घरों में जाऊंगा, उसमें लगभग 40 घर ऐसे मिलेंगे जो बिना पैसे का, बिना वोट के ठेकेदारी किया वो बोलेंगे कि हाँ हमारे घर में मेरी बेटी का जान बचाए थे, हमारी वाइफ जब डिलीवरी पीरियड में थी तो 3 बोतल खून दिए थे, कोरोना काल में जब मेरे पिता ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे तो आप उनको सहायता किए थे। उन सभी को तलाशूंगा विगत 20 दिनों के अंदर, और वहाँ से मैं बूथ का सूची बनाऊंगा। तो आप रामायण का एक दृश्य देखिएगा, और गाना भी बहुत प्रचलित है। जब लव कुश, आपको हनुमान का बात बोली इसलिए मैं बोलूँ, हनुमान जब लंका दहन करके विजय पथ पर आगे अयोध्या में राज सिंहासन पर अपने राजा को बैठाए, तो सभी को राजा ने उपहार दे रहा है। उपहार में हनुमान जी को भी उन्होंने मोती और हीरो का माला दिया, और माला में वो कुछ तलाशे और उसको नहीं दिखा तो वो माला तोड़ तोड़ के उसको और तलाशने लगे। लोग पूछा कि राम जी के दिया हुआ उपहार को तुम इस तरह निरादर करते हो, उनका माला क्यों तोड़े? उन्होंने बोला कि इसमें राम नहीं दिख रहे। तो उन्होंने बोला कि राम तुमको सामने दिख रहे थे। नहीं, इसमें राम नहीं दिख रहे, इसमें मेरा नहीं है। अपना सीना फाड़े और वहाँ देखे, दिल देख मेरे सीने में राम है। तो मैं वो हनुमान हूँ जो अपने सीने में राम रखता हूँ। मैं दल, पद, प्रतिष्ठा, नगर पंचायत का चुनाव, विधानसभा के चुनाव से ज़्यादा बड़ा मैं उनको दिल में रखा हूँ, और मेरा प्रत्याशी का लोगो मेरे हाथों में है। तो मैं यहाँ से शुरू किया हूँ। 2019 में मेरे पिताजी का मृत्यु हुआ था चुनाव के एक दिन पहले, और उस दिन शाम को संध्या 7 बजे मैं अग्नि संस्कार करके आया। अपने बड़ा बेटा का फर्ज निभाया था, मैं अग्नि संस्कार में खुद किया था। सफ़ेद वस्त्र में जब सामने आया तो उस दिन मुझे बूथ मैनेजमेंट का जिम्मा मिला था, तो 2100 वाट का। मेरे लिए द्वंद था कि पिता का शोक मनाऊं, एक संघर्षशील व्यक्ति को अंतिम मुहाने में साथ छोड़ करके पिता के सुखाकुल हो जाए। मेरा कोशिश हुआ कि जो खोना तो मैंने खो दिया, जो बचा उसको खोना नहीं चाहिए। और 15 मिनट के अंदर अपने ब्राह्मण समाज से पूछा मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि आप 2 दिनों के लिए अपने सबसे छोटे भाई को अपना वस्त्र दे दीजिए और 2 दिन में चुनाव में लग जाइए, ऐसा नियम में होता है। 7 बजे यानी कि संस्कार करके आया था, और 7:15 बजे अपना वस्त्र, अपना कांटी और जो चाबी लगा जाता कमरे सब वापस किया अपने छोटे भाई को। और 7:15 बजे मेरे पिता का चिता भी ठंडा नहीं हुआ था, और हम अपने पार्टी के आगे बढ़ाने के लिए उस बूथ पर निकले, और रात के 2 बजे तक हर बूथ पर जाकर लोगों को मोटिवेट किया। लोग इसलिए भी प्रेरित हुआ कि एक व्यक्ति जो चिता का अग्नि ठंडा नहीं हुआ अपने पिता का, और अगर किसी का प्रचार में लग जा रहा है तो इतना बड़ा कार्यकर्ता जिस दल में, वो चुनाव कैसे हारेगा। और 3000 वोट से हम लोग जीते थे। हमने पिता का चिता को भी इग्नोर कर दिया जब हमारा नेता को अगर जरूरत पड़ा कार्यकर्ता के लिए। तो मैं आज भी मैं बोल रहा हूँ कि आज मैं उनके लिए एक सच्चा हनुमान हूँ। दल, प्रतिष्ठा, पावर जो भी जुड़ा सब उनका है। तो जिस रथ में रखते हैं, जहाँ रखेंगे, जैसे रखेंगे, हम उनके हैं। सर आपका संभावना का खेल है। पार्टी के लिए मैं कभी गद्दारी नहीं किया हूँ, और पार्टी के जब से जुड़ा हूँ किसी विपक्षी नेता से मैं मुलाकात नहीं, चाहे कितना हो बड़ा आयोजन हो, कितना हो बड़ा प्रलोभन हो, कितना हो डर, भय, हरजन एक्ट, आलोक प्रियदर्शी साहब मेरा तलाशना, इस तरह के केस लगाना, और कितना प्रेशर दिया, मैं मिथिलेश कुमार ठाकुर जी को न छोड़ूंगा। अब आगे का भविष्य यह है कि विगत 4 दिन बचे हैं। मैं अपने पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से टेलीफोनिक बात कर रहा हूं कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको पुनः एक बड़ा कार्यकर्ता बन के आपके बीच उपस्थित रहूँगा और आप ही का सेवा करूँगा। रहा बात भविष्य की, तो भविष्य मेरे हाथों में, हम जिस तरह से भविष्य को निकालें वैसे तरह चलेगा। संभावना भी समाप्त नहीं है, अभी 4 तारीख का समय है। उम्मीद है कि सब अच्छा होगा, और नामांकन भी धूम धड़ाका से होगा। पार्टी के चेहरे भी समर्थन में आएंगे। जान का बाजी लगाकर पार्टी की छवि न खराब हो, चूँकि हम लोगों ने स्वास्थ्य विधायक प्रतिनिधि रहते हुए माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा जितने भी कार्य किए उसको बेहतर तरीके से उतारा था। वैश्विक महामारी का योग समय आया तो मुझे डर लगा कि आज हम लोग नहीं वहाँ उपस्थित होंगे तो माननीय मंत्री का छवि विपक्षी के पार्टी लोग बिगाड़ेंगे,
इस सोच के साथ मैं उस वहाँ खड़ा हुआ था कि एक भी मौका मैं इसलिए नहीं दूंगा कि पूरे देश का एक एक नेता घर में घुसे हुए थे, तो भी माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी कोरोना पीड़ित होते हुए रिम्स में कोऑर्डिनेट करे थे, हम सदर अस्पताल में कोऑर्डिनेट करते, और एक राम हनुमान के तरह जैसे लंका का पुल माने थे, उसी कोरोना महामारी में हम लोगों ने लोगों की सहायता के लिए रांची से रिम्स से लेकर सदर अस्पताल को मारा था। इसलिए कि मंत्री जी की छवि खराब ना हो, उसके लिए मेरी पत्नी मेरे बच्चे रो रहे थे कि आप पापा कुछ हो जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। फिर भी हमें लगा कि नहीं, अगर पार्टी से जुड़े हैं तो मुझे पार्टी का जो कर्तव्य हुआ, हाँ कल बाढ़ आता तो शायद खाद्य विभाग का काम होता, लेकिन मेरा किस्मत ठीक था। जब मैं विधायक प्रतिनिधि बना तो मुझे कार्य करने के लिए कोरोना आया और मुझे क्षमता मिला, हम क्षमता के हिसाब से काम किए। रहा बात चुनाव को लेकर के, तो चुनाव मेरे लिए लड़ना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि मैं एक चुनाव पहले ही हार चुका हूँ परिवार में। 13 साल के कार्य को मैं दिखा नहीं पाया अपने परिवार में, और पार्टी ने मुझे समर्थन नहीं दिया। समर्थन में किसी का कोई गलती नहीं है, गलती मेरी इसलिए है कि वोटिंग हुई। 13 साल से मैं जुड़ा था, लेकिन भरोसा नहीं जीत पाया लोगों को। उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि आप इस योग्य नहीं है कि आप नगर परिषद के प्रत्याशी बन पाए। एक चुनाव वहीं हारा हो। तो 13 साल में जिस पार्टी में परिवार के रूप में काम किया, उसका भरोसा नहीं जीत पाया। तो एक चीज़ और बचा मेरे पास, मैं 26 साल से समाज का काम किया, और मैं गफलत में अब ज़िंदगी जीना नहीं चाहता। इस ज़िंदगी में मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा व्यापार सब कुछ खत्म हो गया। अब जिस व्यक्ति के साथ मुझे जीना वो समाज है। 13 साल का आंकलन किया तो वहाँ 13 वोट मिला हमको। अब 26 साल का आंकलन करूँगा, शायद 26 वोट मिले, या 2600 वोट मिले, या सर्व समिति मिले। तो अब तो जनता का अदालत में जाकर अपने कार्यों का वो मूल्यांकन जरूर करूँगा। सर, समाज का भरोसा कायम है? 26 सालों का मूल्यांकन करने का समय है। मेरे पास कोई बूथ कमेटी नहीं है, मेरे पास कोई कार्यकर्ता नहीं है, मेरे पास कोई योजना नहीं है। मेरे पास सिर्फ है कि मेरा आत्मबल, आत्मभरोसा, मेरा विशेष कार्य करने का तरीका, और जनता में किए गए 26 वर्षों का सेवा, जिसमें कोई न कमीशन था, न कोई घूस था, न कोई कमीशन दलाली था, न इधर का उधर पैसा लेने का बात था। आपका काम के बदले पैसा दीजिए, उसके काम का कभी नहीं किया हूँ। स्वार्थ भावना से अपने पॉकेट से किया हूँ। कहाँ से पैसा आया, कैसे आया, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं जिस काम में लगा उसमें दिल से किया है। तो मेरा मूल्यांकन करने का समय आ गया। 13 वर्ष का कार्यकाल मेरा परिवार में रहा, वहाँ मूल्यांकन, एक चुनाव में मूल्यांकन में हारा कि आपका पार्टी में आपके लिए, मेरे लिए उम्मीदवारी के लायक हम नहीं है। लेकिन अब जनता तय करेगी कि 26 वर्षों में मैंने समाज का जो योगदान किया, जो समाज के लिए समय दिया, वो हमें किस रूप में देखता है। क्या वोट मिलता है उससे मतलब नहीं, कितने लोग जोड़ते हैं हमको। हम तो आज भी बोलते हैं कि मैं हारा कहाँ, मैं 13 वोट मुझे मिला चुनाव में, पारिवारिक चुनाव में। कम से कम 13 लोग तो मेरे को पहचानते हैं, 13 लोगों ने हमको समझा, कम से कम 13 लोग ही सही हमें अच्छा तो माना है। उसी तरह जनता का दांत में उतरेंगे, मतगणना तक इंतजार करेंगे, और मुझे खुशी होगी कि जितना ज़्यादा लोग का सेवा किए होंगे। और देखिए, चुनाव कोई हराता नहीं है, चुनाव हारते हैं लोग। आपकी कार्यशैली, आपके व्यवहार, आपकी योजनाएं, या आपका कार्यक्रम करने का क्षमता, उससे इससे भी बड़ा बात जानते हैं क्या है? राजनीति हो में जहाँ वोटिंग होता है, निश्चित रूप से राजनीति होता है। आप कितना हो समाज सेवा कर लीजिए, आप अगर पॉलिटिशियन नहीं है, आपको झूठ बोलने का तरीका नहीं पता है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, वोट आपको नहीं मिलेगा। तो हम जानते हैं हम झूठ नहीं बोल पाते, हम जानते हैं कि हम सच बोलते हैं। और मेरे जगह आप किसी और को ही बाइट ले लीजिएगा, इतना साफगोई से बात नहीं करेगा। मुझे भी नहीं पता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, कौन किस रूप में देखेगा, मेरी बातों को कौन तोड़ मरोड़ के बोलेगा। लेकिन मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा कि मेरी बातों में कुछ तोड़ मरोड़ मत कीजिएगा। जो है मुंह में, जो है वही दिल में है। मैं पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता था, मेरा अधिकार बनता था कि मुझे समर्थन मिलना चाहिए था, या फिर मुझे चुनाव में नहीं लाने के लिए सीधा मना करना चाहिए था। 13 वोट दिखाकर कि मेरा मनोबल तोड़ा गया कि आप इस लायक नहीं है। और मैं जितना सेंटिमेंटल हूँ, मुझे लगता है कि मुझे पिताजी के पास चल जाना चाहिए था, क्योंकि पिताजी का अग्नि संस्कार करके मैं पार्टी के लिए गया था। पिताजी का शोक नहीं मना पाया था यार, क्या बताया आपको। जिस दिन मरे थे उस दिन चुनाव का एक दिन बचा हुआ था। अग्नि संस्कार करके आए थे तो उसमें पिता का मौत का शोक नहीं था मेरे पास। हमें लगता था बूथ पर कैसे पहुंचे, चुनाव जीतने वाले हैं, थोड़ा सा और जरूरत है। आज हम पहली बार जब हमको 13 वोट मिला मेरे परिवार से, यकीन मानिए माँ गणदेवी कसम खा के कर रहा हूँ, उस दिन मेरे पिता, मुझे याद है, रात भर मैं सोया नहीं था। इसलिए नहीं कि मुझे समर्थन नहीं मिला, इसलिए कि उस दिन मुझे सिर्फ उस पिता नजर आया
जिसका शोक हम नहीं मनाए थे उस दिन, उस उन्हें बूथ पर सिर्फ वोट दिख रहा था कि कैसे ज़्यादा ज़्यादा दे। शोक मैंने 3 दिन पहले मनाया जब 13 वोटर में मिला है। जो पिता का नहीं हो सकता कोई समाज का नहीं हो सकता है, जो परिवार का नहीं हो सकता किसी पार्टी का नहीं हो सकता है। इसलिए एक सबक तो मिला है कि राजनीति में आपको झूठ बोलना पड़ेगा। आप अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं तो पार्टी के आला कमान के पास बोल रहा हूँ कि बूथ पर हम काम करें। आप कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो आप वो ये कि जनता के सेवा में लगे हुए हैं। झूठ तो राजनीति में बोलना पड़ेगा। लेकिन मैं गढ़दी मंदिर के गढ़दी मोहल्ला में हूँ। मेरी माँ गढ़दी में मेरे आंगन में बैठी हुई हैं। मैं उनका बेटा हूँ, उनके साथ रहता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कभी। इसके लिए चाहे जितना सज़ा मिले मुझे, पार्टी दे समाज दे, मैं चुनाव लड़ूंगा और सच बोल के लड़ूंगा। न मैं किसी पार्टी के खिलाफ बोलूँगा, न किसी प्रत्याशी के खिलाफ बोलूँगा, न किसी का अवलोकन करूँगा। मैं अपना मूल्यांकन के लिए चुनाव लड़ूंगा कि जनता के बीच 26 साल रहा हूँ। जनता मुझे किस रूप में देख रही है, जनता का भरोसा मैं जीता हूँ कि नहीं जीता हूँ। अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे चौराहे पर खड़ा हो जाऊँगा। मैं व्यापार में जाऊँ, कि मैं परिवार में जाऊँ, कि मैं समाज में जाऊँ, कि मैं पार्टी में जाऊँ। तो मुझे चुनाव इसलिए लड़ना कि मेरा एक नीति बनना चाहिए। जनता स्वीकार करेगी, हार जीत अपने जगह पर है। 13 वोट की तरह स्वीकार करेगी तो मुझे लगता है सामाजिक काम और समाज के बीच में नहीं रहने का जरूरत है। लेकिन कुछ अंतरों से जीतेगी, हारेगी, जिताएगी तो हमको लगेगा कि थोड़ा सा और मेहनत करना चाहिए मुझे अपने जीवन में। सिरे से नकार देंगे तो मैं अपने व्यापार, अपने परिवार के बीच में रहूँगा और बहुत सुकून से जीऊँगा। क्यों? क्योंकि 11 साल की बेटी हो गई है, उससे जाकर पूछ लीजिएगा। 11 रात बढ़िया से मेरे साथ नहीं पड़ी सोई थी। 11 दिन उनके साथ बढ़िया नहीं बिताया हूँ। बेटी जब उठती है तब तक पापा फील्ड में रहते थे। बेटी जब सो जाती थी वापस करना पड़ता। मैं किसके पास जाऊँ? बीजेपी वाले कहते तुम जेएमएम वाले हो। जेएमएम में हिप जारी होगा कि उन विशेष व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रचार करने जाइएगा तो पार्टी से निष्कासित हो जाइएगा। तो न मेरे पास बीजेपी के कैडर है, न जेएमएम के कार्यकर्ता है। मैं सिंगल अपने 2 प्रस्तावकों के साथ नामांकन करूंगा बिना लाव लश्कर का, और मैं अपने दिल से किए गए कार्यों को उस घर में देखूंगा जिस घर में मेरा दिल से काम किया हुआ होगा। और जनता के एक एक घर में जाऊंगा, पैदल जाऊंगा, अकेले जाऊंगा, घूमूंगा, बातें करूंगा, लोगों को बताऊंगा कि मैंने क्या किया है। जो घर से निकल के बोलेगा कि भैया आप भूल गए हमको, हमने यह किया था, आपने यह किया था मेरे लिए,